हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, ठीक है। और साथ में हमने रिफ्लेक्शन को भी डिस्कस किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी। तो वहां तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डील करेंगे, ठीक है। उसके कुछ जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन के, और इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा बाय द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपके इमेज फॉर्मेशन है बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से एक बनेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से देखना, और ये यहां से 3 नंबर आपके 110% श्योर है, ठीक है। और बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा मैं सारी चीजों को, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ आएंगी, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर्स। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। पहले हमें ये समझना है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर से पहले तो हम यही समझ लें कि मिरर क्या है बेसिकली, है ना। क्योंकि मिरर के बारे में पता होगा तब हम देखेंगे कि मिरर के टाइप कितने हैं। तो बेसिकली मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर कोई एक ऐसा सरफेस होता है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। एक ऐसा सरफेस होता है जहां अगर आपने लाइट को इंसिडेंट कराया एंड इफ लाइट विल कम बैक इनटू द सेम मीडियम, देन वी कैन से दैट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। अब ये सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, डजंट मैटर। पॉलिश हो सकती है एक तरफ ट्रांसपेरेंट, कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर, ठीक है। तो बेसिकली मिरर क्या है? मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दैट सरफेस इज कॉल्ड मिरर, ठीक है। अब ये मिरर हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक हो जाता है प्लेन मिरर और एक हो जाता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक हो जाता है प्लेन मिरर और एक हो जाता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है कि जिसकी शेप एक प्लेट की तरह हो, एक प्लेन एकदम सिंपल शेप इस टाइप की, ठीक है। दोनों सरफेसेस दोनों तरफ, इधर और इधर, दिस साइड और दिस साइड, बिल्कुल सेम कर्वेचर होना चाहिए दोनों में। देन दिस मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब इसमें क्या होगा, एक तरफ तो पॉलिश होगी, ठीक है, एक तरफ पॉलिश होगी और दूसरी तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। दिस साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मतलब यहां पर लाइट इंसिडेंट कराओगे तो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी, फाइन। स्फेरिकल मिरर क्या होगा? स्फेरिकल मिरर होता है जिसके सरफेस में कर्व होता है, ठीक है। एक ऐसा सरफेस या फिर एक ऐसा मिरर जिसमें कर्व होता है। अब ये कर्व इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पर ये कर्व दिया हुआ है, ये कैसा सरफेस है हमारा? ये है कॉनकेव सरफेस। इसकी आउटसाइड जो है उसमें क्या हो रहा है, पॉलिश की गई है, ये हमारी पॉलिश सरफेस है। और अंदर ये जो सरफेस है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो अब स्फेरिकल के अंदर 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। एक तो इस तरह का सरफेस बन सकता है, एक इस तरह का भी बन सकता है, ठीक है, जिसमें इनसाइड क्या हो, पॉलिश हो, और आउटसाइड हमारा ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ये कैसा सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। अंदर क्या है, ये पॉलिश सरफेस है। सो यहां पर स्फेरिकल के केस में 2 पॉसिबिलिटी है, एक दिस एंड अनदर वन इज दिस। इस वाले सरफेस को, इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इस सरफेस को हमने नाम दे दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो दिस वन इज प्लेन। स्फेरिकल में 2 कैटेगरी, एक जिसमें इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटसाइड पॉलिश्ड कॉनकेव, और दूसरा जिसमें आउटसाइड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड इनसाइड इट इज पॉलिश्ड, सो दैट सरफेस इज कॉन्वेक्स सरफेस, फाइन। तो ये आपने मिरर के बारे में समझा कि मिरर क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं। तो मैंने प्लेन और स्फेरिकल दोनों टाइप्स बताए। स्फेरिकल की 2 कैटेगरी है वो बता दी आपको, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, देन हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, सपोज। तो दिस वन इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यहां पर
सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बेसिक टर्म है, तो यहां पर ये पॉइंट हमारा क्या होगा, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ये जो हमारे स्फेरिकल मिरर है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहां पर। तो सबसे पहली टर्म है पोल। पोल क्या होता है, ठीक है, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होती, क्लियरिटी नहीं होती है कि पोल क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसलिए मैं आपको एकदम से सारी चीजें क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं यहां पर। पोल क्या है, पोल हमारा जो ये मिरर है, अब चाहे ये कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, डजंट मैटर, चाहे प्लेन हो, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट, ये जो होगा, दैट पॉइंट इज नॉन एज पोल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। सो व्हाट इज पोल? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्लियर? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अब आपको पता है कि भाई ये जो स्फेरिकल मिरर आपने बनाया है, ये बनाया किस तरह से है? तो आपको पता है कि जब आपके पास ये एक स्फेयर होगा, ग्लास स्फेयर, तो आपने इसको बीच में से क्रॉप कर दिया, यहां से आधा आधा कर दिया। तो अब इधर का जो सरफेस बना, ये जब आपने यहां से क्रॉप करके आधा आधा कर दिया, तो इधर सरफेस जो बना और आउटसाइड पॉलिश कर दी, तो ये तो मैंने बोला ये कॉनकेव बन गया, और इधर से मैंने अंदर पॉलिश कर दी, तो ये कैसा बन गया? ये कॉन्वेक्स बन गया। तो ये दोनों सरफेसेस, दोनों मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों ही मिरर आपने किस तरह से बनाए? आपने एक स्फेरिकल ग्लास स्फेयर को काट के बनाए। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, इस ग्लास स्फेयर का एक सेंटर होगा जिससे ये काटे गए थे, और ये जो सेंटर होता है, जिस ग्लास स्फेयर से इनको फॉर्म किया गया था, ये सेंटर जो होगा, दैट सेंटर इज नॉन एज सेंटर ऑफ curvature. Clear? So the center of curvature is the center of the glass sphere from which the mirror is formed. ठीक है? From which the mirror is formed. तो अगर मैं यहां कहीं देखूं, कहीं यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है? यहां पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फाइन। अच्छा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट और सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ द ग्लास, ठीक है, फ्रॉम विच दैट स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। राइट? तो ये हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हमारी? राइट? तो प्रिंसिपल एक्सिस मींस ये जो सेंटर था जिसको मैंने C से रिप्रेजेंट किया, और ये जो पोल है, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करो, एक एक्सिस ड्रॉ करो, तो ये जो लाइन है जो सेंटर और पोल को ज्वाइन कर रही है, दैट लाइन इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? सो दैट लाइन इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी लाइन? द लाइन विच ज्वाइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? अपर्चर ऑफ द मिरर। अब ये अपर्चर क्या है? अपर्चर इज बेसिकली दिस डायमीटर, यू कैन से, ठीक है, और दिस लेंथ, एंड टू एंड के बीच, ये हमारा स्फेयर है, स्फेरिकल मिरर है, तो इसका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दिस वन, दिस डिस्टेंस, और यू कैन से दिस डायमीटर इज नॉन एज अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। राइट? फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये हो जाएगा हमारा फोकस। फोकस क्या है? ठीक है, तो फोकस बेसिकली क्या है? फोकस हमारा इन दोनों किसके बीच, सेंटर और पोल के बीच एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर आपने एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया, कैसी लाइट रेज को? पैरेलल लाइट रेज, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट रेज है, अगर आप ऐसी लाइट रेज को इंसिडेंट करा रहे हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आके वो मिलती है, जिस पॉइंट पे आके वो जो है मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस।
Clear? So focus is what? Focus is the point on the principal axis at which the parallel light meets after reflection. ठीक है, अब यहाँ तो एक्चुअल में मीट कर रही है, अभी आप अब देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में वो एक्चुअल में मीट नहीं करेगी. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वहां पर मे बी दे विल अपीयर टू मीट. फाइन, तो ये हो गया फोकस. इसके बाद आ जाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा इस पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो है, कहां से, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. फाइन, आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट हमारे पास है, वो क्या है, ये है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ, ये जो हमारे पास फोकल लेंथ है, ये क्या है, फोकस से कहां तक की डिस्टेंस, पोल तक की डिस्टेंस, या ये कह लो पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर. क्लियर? तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस. दिस वन इज फोकल लेंथ. फाइन, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखे. अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर ये जो फोकल लेंथ और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों में रिलेशन होता है, एंड दिस इज व्हाट, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू. मीन्स जो हमारा फोकस पॉइंट होगा, ये कहां होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों के बीच में होगा. क्लियर? इट विल बी एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. फाइन, तो ये होता है रिलेशन f इज इक्वल्स टू आर बाई टू. हम इसको यूज करेंगे आगे, अभी देखो कैसे यूज होगा. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स थे. अब मैं आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन में मैं स्टार्ट करूंगा पहले प्लेन मिरर से, देन स्फेरिकल मिरर की भी बात करूंगा. क्लियर? सो लेट मी स्टार्ट विद द प्लेन मिरर. ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज तो आप सभी जानते हो. इमेज मींस कि जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज जा रही हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज द पॉइंट वेयर द लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट. तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो क्या होगी, उस पॉइंट पर बनेगी. फाइन, चलिए अब यहां पर प्लेन मिरर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. ठीक है, अब देखो इमेज जो है वो भी दो टाइप की होती है. ठीक है, अगर मैं इमेज की बात कर लूं, तो इमेज भी दो तरह की, एक तो रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज. ठीक है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज. रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज हमारी वो इमेज होती है जहां पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट करती हैं. ठीक है, रियल इमेज क्या होगी, रियल इमेज वो इमेज होगी जहां पर लाइट रेज हमारी रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करेंगी. ठीक है, और वर्चुअल इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज वो होगी जहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, हमें उनको बैक प्रोड्यूस करके या फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमें उनको मीट कराना पड़ता है. ठीक है, सो दे विल लाइक अपीयर टू मीट. फाइन, तो अगर यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में मीट करेंगी लाइट रेज. ठीक है, यहां पर एक्चुअल में मीट करती हैं लाइट रेज, और यहां पर क्या होता है, दे विल अपीयर टू मीट. सो लाइट रेज क्या होंगी, दे विल अपीयर टू मीट और दे विल एक्चुअली मीटिंग. ठीक है, तो ये क्या है हमारा बेसिकली इमेज फॉर्मेशन है. ये इमेज हमने बताई आपको. अब ये दोनों में काम करेगी, चाहे प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो, फिर दोनों में एप्लीकेबल है. सो नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं. किस तरह से इमेज बनाएगा हमारा प्लेन मिरर. ठीक है, तो देखिए मान लो मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है. ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक प्लेन मिरर है और यहां पर इधर मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी. इधर मैंने इस पर पॉलिश कर रखी है. ठीक है, तो मैंने जब इसके ऊपर इधर पॉलिश कर रखी है, तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सपोज करो कि भाई ये इसका मिड पॉइंट हो गया.
तो पोल हो जाएगा ये। एंड एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेसिंग एट दिस लोकेशन, राइट, एनी ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेसिंग एट दिस लोकेशन। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहां से एक लाइट रे तो आपको पता है भाई पैरेलल भेज देता हूं मैं, तो पैरेलल लाइट रे जो जाएगी वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगी कहीं, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट कहां होगी, अब आपको पता है कि ये जो मिरर है हमारा, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है कि भाई जब ये इस तरह से रखा हुआ है तो लाइट रे इस तरह से पड़ रही है इसके ऊपर। अब ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कैसा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बैक आ जाएगी सीधी सीधी, कहीं दूसरे जगह पर नहीं जाएगी, बिकॉज आपको पता है, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल से लाइट हमारी इंसिडेंट करेगी मिरर के ऊपर, उसी सेम एंगल से वापस भी जाएगी। क्लियर। तो जब ये लाइट रे हमारी इंसिडेंट कर रही है तो उसी, अब 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है तो 90 से वापस आएगी यहां पर, लेकिन ये इंसिडेंस एंगल यहां पर 0 है, ध्यान रखना, मिरर के साथ 90 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल में यही नॉर्मल होगा। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यही होगा। तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल किससे बनता है, नॉर्मल के साथ बनता है, तो नॉर्मल के साथ तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा, लेकिन मिरर के साथ आप देखोगे तो मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट कर रही, तो ये लाइट रे तो बैक आ जाएगी सीधी, ठीक है। और एक लाइट रे मान लो आपने यहां से भेज दी इस पोल की तरफ, तो आपको पता है जिस एंगल पे ये गई उसी एंगल पे इधर वापस आ जाएगी, उसी एंगल पे वापस आ जाएगी इधर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब यहां से जब आप इसको आगे बढ़ाओगे और इसको जब आप पीछे ले जाओगे ऐसे, देन क्या होगा, देन क्या होगा, दिस, ये दोनों लाइट रेज यहां पर मीट करेंगी। अब एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ध्यान रखना, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, दे आर अपियरिंग टू मीटिंग, ठीक है। सो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर हमारी इमेज बन रही है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की। और किस तरह की इमेज बन रही है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। तो अगर मैं इस यहां पर इमेज का स्पेसिफिकेशन लिख दूं तो कैसा होगा, इमेज का जो स्पेसिफिकेशन होगा दैट विल बी, नंबर 1 आपने लिखना है कि ये कैसी इमेज बन रही है। तो आपको पता है कैसी बन रही है, ये बन रही है वर्चुअल इमेज, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल है, साथ में आप देखो सीधी इमेज भी है, क्लियर। तो इरेक्ट इमेज भी है, ये वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, और क्या है, और आप देखो इसका साइज जो है वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है किसके, ऑब्जेक्ट के। इट मींस वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। तो यहां लिख देता हूं मैं दूसरा, कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है, सेम साइज की इमेज बन रही है। एंड नंबर 3, जो तीसरा इसका स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। सो दिस इमेज इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये है हमारी इस इमेज का स्पेसिफिकेशन। अब ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं की जा सकती है, रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेंड होती है ओनली, फाइन। सो दिस इज द वर्चुअल इमेज, which image you cannot obtain on the screen. So that one is the formation of the image by plane mirror. Fine. अब हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स में पहले आपको बताता हूं, देन हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर किस तरह से इमेज को फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट द रूल्स. Rules of the image formation. Rules for image formation by spherical mirrors. By spherical mirrors. अब इसमें दोनों मिरर आ जाएंगे, कॉनकेव भी आ जाएगा, कॉन्वेक्स भी आ जाएगा। कॉन्वेक्स में ध्यान रखना, एक्चुअल में लाइट रेज नहीं मिलती हैं, दे आर अपियरिंग टू मीट। सो यहां पर जो कॉनकेव की बात करूंगा उसमें रियल में मिलेंगी, कॉन्वेक्स में रियल में लाइट रेज नहीं मिलेंगी। अभी इमेज फॉर्मेशन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। तो नंबर वन मैं बात कर लेता हूं कि अगर मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, मैं कॉनकेव ले लेता हूं बाय कन्वेंशन, ठीक है।
ये मैंने क्या ले लिया, कॉनकेव ले लिया, ठीक है। और ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अभी बताया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो अब इस पर अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को इंसिडेंट कराया तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आपने लाइट रेज को इंसिडेंट कराया तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ये लाइट रे हमारी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर। तो रूल नंबर 1 क्या है कि जो लाइट रे पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट लाइट रे passes through the focus after reflection. Fine, that light ray passes through the focus after reflection. Rule number 1, right? अब बात करता हूं रूल नंबर 2 की। अच्छा, अब अगर मान लो मेरे पास अगेन क्या है, कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, ठीक है, कॉनकेव मिरर ही है यहां पर। तो अब क्या होगा, मान लो अगला केस मैं ऐसा ले लेता हूं कि मैंने लाइट रे को फोकस से ही भेज दिया, यहां से आ रही है लाइट रे, ये फोकस से ही आ रही है। तो फोकस से जब ये आएगी तो ऐसे यहां से निकलती हुई आएगी एंड व्हाट हैपनिंग, यहां पे आके इंसिडेंट करेगी। और इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है, ये लाइट रे हमारी पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस लाइट रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, दिस लाइट रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि द लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम फोकस बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, इसमें क्या होगा कि अगेन मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, यहां मैंने फोकस ले लिया। अब लाइट रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मैंने पास करा दी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मैंने लाइट रे को पास करा दिया ऐसे, ठीक है। सो लाइट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नाउ व्हाट विल हैपन, तो अगर मैंने लाइट रे को कहां से भेजा, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, तो अब क्या होगा, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। ध्यान रखना, ये लाइट रे क्या होगी, इस मिरर पर जाके इंसिडेंट करेगी एंड व्हाट हैपनिंग, दैट लाइट रे विल कम बैक ऑन द सेम पाथ। क्लियर। अगर आपने लाइट रे को कहां से भेजा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे वापस आ जाएगी उसी पाथ पर। क्लियर, ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अच्छा, अब रूल नंबर 4 की बात कर लेता हूं, और ये 4 क्या कहता है, इसमें मैं अगेन एक मिरर ले लेता हूं, दोबारा से कॉनकेव मिरर की ही बात कर लेते हैं पहले। नाउ हमने क्या किया, लाइट रे को पोल पर इंसिडेंट करा दिया, इस पोल पर मैंने लाइट रे को इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। सो व्हेन लाइट रे विल इंसिडेंट ऑन द पोल, व्हाट इज हैपनिंग, आपको पता है कि भाई जब ये लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो ऑलवेज फॉलो होगा। तो ये लाइट रे क्या होगी, ये लाइट रे हमारी इधर उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल पर ये वापस चली जाएगी। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ 4 इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपको समझ आ गए होंगे। इन्हीं 4 रूल्स का यूज होगा इमेज बनाने के लिए। इनमें से एनी टू रूल्स आप यूज कर सकते हो टू फॉर्म द इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर्स। कॉन्वेक्स में सिर्फ इतना हो जाएगा कि यहां पर जैसे हमारी लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है, एक्चुअल में वापस आ रही है, वहां पर क्या होगा, एक्चुअल में नहीं, वो हमें क्या करना पड़ेगा, मीट कराना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं इसका, ऐसे कैसे होगा। तो ये जैसे पैरेलल है, बाकी इधर मैं रफ कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैरेलल वाला केस है, ठीक है। लाइट रे कैसी आ रही है, पैरेलल इंसिडेंट कर रही है, कहां पर, ऑन द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। और लाइट रे मेरी क्या कर रही है, यहां पर पैरेलली इंसिडेंट कर रही है। तो अब क्या होगा, आपको पता है भाई लाइट रे जब पैरेलल इंसिडेंट करेगी तो ये तो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, राइट। तो अब ये फोकस पे तो जा नहीं रही, क्योंकि इसका फोकस तो कहीं इधर होगा, सेंटर कहीं इधर होगा।
So now that light ray is not bending towards the focus because उधर पॉली से रिफ्लेक्शन होके बैक आना है उसको सेम मीडियम में. So now what will happen, अब हमें यहाँ पर इस लाइट रे को बैक, रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है, इंसिडेंट को नहीं, रिफ्लेक्टेड रे को बैक प्रोड्यूस करना पड़ेगा. देन ये लाइट रे कहाँ से पास होगी, फोकस से होगी. सो ऐसा लगेगा कि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, that ray is coming from the focus. It appears to coming from the focus. Clear? It is not actually coming from the focus. It will like appear to coming from the focus. Fine. तो ये हमारा इस तरह का डायग्राम बनेगा in case of convex mirror. ठीक है. तो बाकी डायग्राम भी इसी तरह से आप बना सकते हो, बाकी रूल सारे यही हैं. वहां पर कॉनकेव के केस में क्या हो रहा था, एक्चुअल में मीट हो रही थी लाइट रेज, कॉन्वेक्स में एक्चुअल में मीट नहीं होंगी. तो अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताता हूं बाय कॉनकेव मिरर. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. चलिए, तो नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में 3 मार्क्स आपके 100% श्योर है, ध्यान रखना. बाय कॉनकेव मिरर, और इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, मिरर से इमेज बना नहीं पाते, वो डायग्राम गलत कर देते हैं. ठीक है, अगर आप इसको देख लोगे तो 100% है, डाउट आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा. आपको हमेशा याद रहेगी इमेज फॉर्मेशन किस तरह आपने करनी है. ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. फाइन. मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि जब भी आपने इमेज बनानी है तो आपको 2 रूल्स यूज करने हैं. ठीक है, जो मैंने 4 रूल्स आपको बताए उनमें से कोई से 2 रूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं. फाइन. चलिए, तो फर्स्ट केस मैं ले लेता हूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है. अब इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो आपको पता है कि लाइट रे कैसी आती है, इंफिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आती हैं, ध्यान रखना. ठीक है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और ये ऑब्जेक्ट कहां है, ये इंफिनिटी पर है. क्लियर. तो यहां से सारी लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी. ठीक है, यहां से सारी लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी. एंड व्हाट विल हैपन, आपको पता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है. क्लियर. तो ये वाली कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी. ये वाली कहां से पास होगी, ये भी फोकस से पास होगी. तो आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइट रेज हमारी इस पॉइंट पर मीट करेंगी. क्लियर. ये दोनों लाइट रेज हमारी इस पॉइंट पर मीट करेंगी. इट मींस कि ये जो हमारी जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट जो था, जो इंफिनिटी पर रखा हुआ था, कहां रखा था, इंफिनिटी पर रखा हुआ था, उसकी इमेज कहां बनी है, उसकी इमेज बन रही है हमारी फोकस पर. दिस पॉइंट इज फोकस. क्लियर. उसकी इमेज कहां बनी, फोकस पर बनी है. तो ये मेरा फर्स्ट डायग्राम था कॉनकेव के लिए, जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर है. स्पेसिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा. ठीक है, स्पेसिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा आपको इमेज का. तो स्पेसिफिकेशन के केस में सबसे पहले हमें क्या बताना होता है कि इमेज बन कहां रही है, इमेज की लोकेशन क्या है, आपको यह बताना है. तो पहला पॉइंट, कहां बन रही है इमेज, एट फोकस. ठीक है, तो क्या लिखोगे, एट फोकस. इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. क्लियर. दूसरा पॉइंट आपने क्या देना है स्पेसिफिकेशन में, कि इमेज किस तरह की बन रही है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, किस तरह की है. क्लियर. तो क्या बन रही है, आप देखो एक्चुअल में मीट कर रही है लाइट रेज, इसका मतलब कि जो इमेज है हमारी वो क्या है, रियल है. और ध्यान रखना, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है. क्लियर. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, डजंट केयर. ठीक है, रियल इमेज है, ऑलवेज इन्वर्टेड होगी. तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. तीसरा पॉइंट हमें क्या देना है, तीसरा पॉइंट हमें देना है कि भाई इसका साइज क्या है. ठीक है, किस साइज की इमेज बन रही है. तो आप देखो कि यहां तो ऑब्जेक्ट काफी बड़ा था, लेकिन जो इमेज है इट इज लाइक पॉइंट साइज, बहुत छोटी कर दी उसने इमेज. सो इमेज इज वेरी स्मॉल साइज.
वेरी स्मॉल साइज, या फिर कह सकते हो पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे जब भी स्पेसिफिकेशन की बात करेगा। और अगर इमेज फॉर्मेशन आया, इट मींस दैट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द स्पेसिफिकेशन आल्सो। ठीक है, ध्यान रखना, आपको ये डायग्राम भी बनाना है एंड साथ के साथ आपको स्पेसिफिकेशन भी देना पड़ेगा। अगर आपने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया तो इमेज डायग्राम से काम नहीं चलने वाला, वहां पर आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट केस। एंड नाउ द केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है हमारा? केस नंबर 2 कहता है कि भाई अगर मान लो हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर ना रखे, हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं रख दिया। ठीक है, कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा देखते हैं। तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर फोकस बना लिया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां होगा, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर हमारी कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे इंफिनिटी होगा। तो हमने क्या किया, हमने कहीं यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कहीं यहां रख दिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अब क्या होगा भाई, यहां पर जब मैंने रख दिया तो अगेन मुझे दो रूल तो यूज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो एक रूल मैंने क्या यूज किया, मैंने लाइट रे पैरेलल भेजी। ठीक है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये वाली लाइट रे कहां से पास होगी? आपको पता है ये फोकस से पास होगी। क्लियर, रूल आपने पढ़ा हुआ है। तो पैरेलल लाइट रे कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। एक लाइट रे मैं भेज देता हूं, सपोज करो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही भेज देता हूं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैंने भेज दिया तो ये लाइट रे क्या होगी, सीधी जाएगी एंड बैक आ जाएगी उसी पाथ पर। क्लियर, ये लाइट रे हमारी उसी पाथ पर बैक आ जाएगी और आप देखोगे यहीं पर आके ये क्रॉस करेगी, कट करेगी एंड फाइनली इट फॉर्म्स एन इमेज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। एंड दिस इज सपोज ऑब्जेक्ट, देन दिस विल बी योर इमेज, दिस इज बाय इमेज, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा था, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, तो इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रही है। स्पेसिफिकेशन दे देते हैं फटाफट से, क्या होगा स्पेसिफिकेशन इसका? स्पेसिफिकेशन क्या होगा? नंबर वन आपका स्पेसिफिकेशन होगा कि मैंने बोला क्या देना है, कहां बन रही है, लोकेशन बतानी है। लोकेशन क्या हो रही है? बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। ठीक है, नंबर टू क्या देना है आपको? नंबर 2 देना है कि रियल है या इन्वर्टेड है। तो आपको पता है ये रियल में मीट कर रही है लाइट रेज, तो ये कैसी होगी? रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी, रियल है तो इन्वर्टेड 100% होगी। फाइन। नंबर 3 क्या है हमारे पास? नंबर 3 है कि किस तरह की इमेज है, साइज क्या है उसका। ठीक है, तो साइज क्या है? आप देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतनी बड़ी है, तो साइज पहले से तो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है, तो दिस वन इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट को डिमिनिस्ड इमेज भी बोलते हो, आप इसको डिमिनिस्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? डिमिनिस्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग केस ले लेते हैं। थर्ड केस क्या बनेगा? दोनों केस आपको समझ आ गए होंगे, थर्ड केस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केस नंबर 3, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो, when object is placed between center and, और मे बी एट सेंटर रख लेते हैं पहले, प्लेस्ड एट सेंटर, पहले सेंटर का ही देख लेते हैं।
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो क्या होगा, देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, दो लाइट रेज चाहिए मुझे, एक पैरेलल जाएगी, ठीक है, पैरेलल वाली कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक लाइट रे मेरी कहां से जाएगी एक लाइट रे मेरी फोकस से ही भेज देता हूं, यहां से भेज दी मैंने, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करेगी जाके, और आप देखोगे कि जब ये फोकस से आ रही है तो ये लाइट रे हमारी जो है पैरेलल, जो फोकस वाली है वो कहां जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो आप देखो ये यहीं जाके मीट कर रही है, इसके नीचे ये इमेज बना रही है। सो फाइनल इमेज कहां बन रही है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ, ठीक है। तो जो लाइट रे हमारी पैरेलल जा रही थी वो फोकस से पास हो गई, और जो लाइट रे हमारी कहां से जा रही थी, फोकस से जा रही थी, वो कहां से आई है, वो पैरेलल हो जाती है। और दोनों लाइट रे, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी कहां मिल रही हैं, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रही है। ये पॉइंट है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या दोगी स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन क्या होगा इसका, स्पेसिफिकेशन विल बी नंबर 1, the image is formed at what, C, so image is at C बन रही है। नंबर टू क्या है इसका, कैसी इमेज है, रियल है इन्वर्टेड, तो रियल बन रही है, और इन्वर्टेड होगी रियल है तो रियल एंड इन्वर्टेड। एंड नंबर 3 कैसी बन रही है, साइज क्या है आपका, साइज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो सेम साइज की इमेज बन रही है, सेम साइज, ठीक है, सेम साइज की इमेज बन रही है। सो दिस वन वाज द थर्ड केस, ठीक है। केस नंबर 4, टोटल 6 केसेस हैं इसके अंदर, ठीक है, और उनमें से एक केस आपका आएगा या एग्जाम में, ये गारंटी है, ठीक है। तो केस नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखो यहां पर अब हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर की तरफ आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ऑब्जेक्ट जब मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज मिरर से दूर जा रही है, क्लियर। जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हैं तो इमेज मिरर से दूर जा रही है, फाइन। तो अब हमने क्या किया, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। सो नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा, अब देखो यहां पर क्या होगा, ये हो गया मेरे पास सेंटर कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो ही जाएगा, यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहां कहीं मैं फोकस मान लेता हूं, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहां, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहां पर, ठीक है। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया देन व्हाट विल हैपन, भाई दो लाइट रेज मुझे चाहिए, ठीक है। तो एक लाइट रे तो मैंने भेज दी कहां से, पैरेलल भेज दी, ठीक है। एक लाइट रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजूंगा, तो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजने का मतलब है कि ऐसे भेजूंगा मैं इसको इधर से, अब ये इधर से वापस आएगी सीधी, क्योंकि आपको पता सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रिफ्लेक्ट होकर सीधी आएगी, इधर से जा रही थी ऐसे, ठीक है। तो ये लाइट रे जब इस तरह से जा रही है तो वो सेम पाथ पर रिट्रेस करेगी, और इसको जब आप पीछे ले आओगे तो ये कहां से पास होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाएगी ऐसे, सेंटर यहां मान लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी सीधी, इस तरह से निकल के जाएगी, क्लियर। और जो पैरेलल लाइट रे आ रही थी वो हमारी फोकस से जाएगी, ये तो पता ही है आपको, ये फोकस से जाएगी, और जब इसको आप पीछे लेके आओगे देन व्हाट हैपेंस, ये इमेज बनाएगी कहीं पर, और इमेज क्या बनेगी, यहां पर आके आप देखोगे ये लाइट रे हमारी इमेज बनाएगी दिस, ठीक है। यहां पे आके ये मीट करेंगी तो ये कोइंसाइड कर गया, इसको मैं रफ कर देता हूं, पहले इधर वाले डायग्राम को रफ कर देता हूं तो मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें होगा क्या कि ये लाइट रे जो आ रही है ये तो हमारी आ रही है फोकस से ऐसे, ठीक है, ये फोकस से आ रही है, और ये लाइट रे हमारी ऐसे सीधे आ रही है, देन आप इनको दोनों को क्रॉस कराओगे तो यहां आके कहीं मिल जाएंगी ये, ठीक है, यहां आके दोनों कहीं मिलेंगे। सो फाइनली द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, और कैसी इमेज बन रही है,
इन्वर्टेड इमेज है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इमेज देखो आप इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। क्लियर? ये सी था, ये फोकस था, ये पोल तो था ही। तो स्पेसिफिकेशन क्या लिखोगे इसका? स्पेसिफिकेशन आप लिखोगे नंबर 1, इमेज इज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी, नॉट एट, बियॉन्ड सी। ठीक है। नंबर 2, सी के बियॉन्ड बन रही है। ठीक है। नंबर 2, इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड नंबर 3 क्या लिखोगे आप? नंबर 3 लिखोगे साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। सो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट मीन्स मैग्निफाइड इमेज बन रही है, मैग्निफाइड इमेज बन रही है। क्लियर? लार्जर देन ऑब्जेक्ट मीन्स मैग्निफाइड इमेज बन रही है। ठीक है। चलिए अगला केस ले लेते हैं, फिफ्थ केस। अब यहां पर फिफ्थ केस हो जाएगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। ठीक है। फिफ्थ केस क्या है हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। तो अगर ये फोकस पॉइंट पर है तो क्या होगा? देखो, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस और पोल। ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां मैंने फोकस लिया हूं। ठीक है। लेट अस सपोज हियर इट इज फोकस, इधर सेंटर हो जाएगा और मैंने ऑब्जेक्ट को यहीं रख दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने यहीं पे रख दिया। अब क्या होगा, एक लाइट रे तो पैरेलल जाएगी, एक लाइट रे तो आपने पैरेलल भेज दी। पैरेलल वाली कहां से जाएगी? फोकस से पास होगी, ये तो आप जानते ही हो, फोकस से पास होगी ऐसे। ठीक है। ये लाइट रे हमारी कहां से पास होगी? ये लाइट रे हमारी फोकस से पास होगी। ठीक है। ये लाइट रे हमारी फोकस से पास होगी, सीधी चली जाएगी। अब दूसरी लाइट रे आप पोल पे इंसिडेंट करा सकते हो, यहां पर पोल पर इंसिडेंट करा सकते हो दिस। तो ये लाइट रे भी हमारी क्या हो जाएगी? ऐसे जाएगी। तो आप देखोगे ये और ये दोनों रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज हैं ये पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के, और पैरेलल लाइट रेज कहां मिलेंगी? इन्फिनिटी पर मिलेंगी। फाइन। सो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज जो फॉर्म होगी वो कहां फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी, ध्यान रखना। क्लियर? अब क्या स्पेसिफिकेशन होगा? नंबर 1, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। नंबर 2, किस तरह की बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 3, साइज क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट और मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड। एक्चुअली मैग्निफाइड भी कैसी? हाईली मैग्निफाइड आप लिख सकते हो, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड बनेगी। क्लियर? एक लास्ट केस क्या है हमारे पास? लास्ट केस है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को ये फोकस पॉइंट है, ठीक है, ये है हमारा फोकस पॉइंट। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया, फोकस और पोल के बीच में रख दिया, तब इमेज कहां बनेगी? हाँ, तो जो लास्ट केस है मेरे पास कॉनकेव मिरर का, वो क्या है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है, तब इमेज कहां बनेगी? फाइन, देखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, सो दिस वन इज द केस, 6th केस है ये। ऑब्जेक्ट is placed between pole and focus, P एंड F के बीच में रखा हुआ है। तो अब क्या होगा? ये मेरे पास क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, और मैंने ऑब्जेक्ट कहीं यहां रख दिया। ठीक है। ये पोल हो गया, मैंने पोल और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट। तो अब इमेज कहां बनेगी? अब आपको पता है कि भाई अगर मैंने लाइट रे को पैरेलल भेजा तो पैरेलल वाली लाइट रे कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है। पैरेलल वाली लाइट रे हमारी कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी।
तो ये लाइट रे हमने पैरेलल भेजी और पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास करा देता हूँ मैं, ये तो फोकस से चली जाएगी ऐसे, ठीक है, ये फोकस से पास होगी। एक लाइट रे आप कहाँ से भेजोगे, पोल से भेज देते हैं, पोल वाली लाइट रे हमारी कहाँ जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, पोल वाली लाइट रे हमारी ऐसे चली जाएगी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आप देखो ये लाइट रे हमारी ब्रॉड होती चली जा रही है, जैसे जैसे आगे जा रही है ये लाइट रेज फैलती चली जा रही है, इनमें एक्सपेंशन होता चला है, ब्रॉड होती चली जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इन लाइट रेज को पीछे प्रोड्यूस, बैक साइड में प्रोड्यूस करो इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ये मीट करती हुई अपीयर होगी, ठीक है। जब आप इनको बैक साइड ले जाओगे तो ये लाइट रेज हमारी कहीं ना कहीं मीट करती हुई अपीयर होगी। सो दैट इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, क्लियर, दैट इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। अब इस केस में आपने क्या देखा, इस केस में जो इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है, ये एक्चुअल में नहीं बन रही है, एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं हो रही है, क्लियर। तो यहां पर जो स्पेसिफिकेशन होगा वो क्या होगा हमारा, देखो पहली चीज तो इमेज बन कहां रही है हमें ये देखना है, तो आप देखो बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है इमेज, क्लियर। तो नंबर 1 तो ये हो जाएगा इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, नंबर 2 मेरे पास हो जाएगा कि इमेज जो बन रही है कैसी है, रियल है वर्चुअल है, किस तरह की इमेज है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर ही नहीं रही, और अगर ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही इट मींस इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, दैट इज डैम श्योर, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, तो ये इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड नंबर 3 क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा हमारा कि इसका साइज क्या है, साइज आपने देखना है। तो साइज देखो, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इट मींस लार्जर देन ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड, क्लियर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड। तो ये हमारे 6 केसेस थे किसके, कॉनकेव मिरर के, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही केसेस हैं, उनकी मैं फटाफट से बात करता हूं, ठीक है। और यहां पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहां से बाहर नहीं आएगा, जो 8 के 8 केसेस हैं आपके, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, इनसे बाहर नहीं बनेगा, फाइन। तो 2 केसेस जो हमारे पास किसके हैं, कॉन्वेक्स के, फटाफट से उनको भी खत्म करते हैं। तो कॉन्वेक्स में केवल 2 ही केसेस हैं, इसमें 6 थे, आपने देखा इसमें रियल इमेज भी बन रही थी, और एक केस में लास्ट वाला जो केस था उसमें वर्चुअल इमेज बन रही थी। लास्ट केस कौन सा था, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में था, ठीक है। सो नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर इमेज हमें बनानी है कॉन्वेक्स मिरर से तो क्या होगा, पहला केस, when object is at infinity, when object is at infinity, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर है तब देखो क्या डायग्राम बनेगा, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये इसका पोल हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर है, अब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट मींस कि जो लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, लाइट रेज हमारी कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, क्लियर। इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट की लाइट रेज पैरेलल होंगी। अब ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आपको पता है क्योंकि ये लाइट, ये मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसने लाइट को डाइवर्स कर दिया, ठीक है। अब इनको जब आप बैक प्रोड्यूस करोगे तो मैंने बताया था आपको कि जो लाइट रे पैरेलल होती हैं वो कहां से मीट करती हैं, दे विल अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये हमारी यहां कहीं मिलेगी, क्लियर, इस पॉइंट पे कहीं मिलेगी। इट मींस जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, ये बन रही है फोकस पर, ठीक है, ये बन रही है फोकस पर, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट
इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर। क्लियर। स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं इसका, कैसा होगा आप देखो। सबसे पहले क्या लिखना है, कहां कहां इमेज बन रही है, तो नंबर 1 कहां बन रही है, एट फोकस, एट फोकस बन रही है। फाइन। नंबर 2 कैसी बन रही है, रियल वर्चुअल, तो आप देखो यहां पर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, इट मींस उनको हमने बैक प्रोड्यूस किया देन मीट कर रही है, इट मींस जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। एंड नंबर 3 साइज क्या है, साइज क्या है, छोटा है, पॉइंट साइज, ठीक है, सो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और यू कैन से पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, जिसको आप डिमिनिश्ड भी बोलते हो, डिमिनिश्ड इमेज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट केस कॉन्वेक्स का। और एक लास्ट केस है कॉन्वेक्स का, उसमें क्या करना है, इंफिनिटी के अलावा, इंफिनिटी के अलावा किसी दूसरी लोकेशन पर अगर ऑब्जेक्ट है, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है अदर देन इंफिनिटी, तब इमेज कहां बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा केस है और ये लास्ट केस है कॉन्वेक्स का। तो ये क्या होगा, एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा हुआ है, एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस रखा हुआ, कहां से, फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर। तो अब देखो जरा कहां इमेज बनेगी, तो ये मेरे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया मेरे पास कोई फाइनाइट डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई सी, मान लो यहां ले ली मैंने, ठीक है। तो अब यहां से एक लाइट रे तो पैरेलल भेज दूंगा मैं, पैरेलल वाली आपको पता है रिफ्लेक्ट होके इट विल अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस लाइक दिस, ये फोकस से आती हुई अपीयर होगी, ठीक है, ये फोकस है। एक लाइट रे मुझे और भेजनी है, तो मे बी मैं कहां से भेजूं, मैं उसको चाहूं तो पोल से भेज सकता हूं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी भेज सकता हूं। तो मैंने अगर पोल से भेज दिया इसको, तो पोल से लाइट रे हमारी ऐसी वापस आ जाएगी, ठीक है, ये वापस आ जाएगी इधर। एंड व्हाट इज हैपनिंग, जब आप इसको बैक प्रोड्यूस करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये वाली लाइट रे और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी हमारी, ये दोनों यहां पर मीट कर रही है। तो दिस वन इज व्हाट, वर्चुअल इमेज। और ये कहां बन रही है, ये पोल और सेंटर ऑफ, पोल और फोकस, नॉट सेंटर, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। क्लियर। कौन सी, ये जब हमारी कोई फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अगर यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, वो इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में। स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं। नंबर 1 कहां बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। नंबर 2 इमेज कहां बनेगी, किस तरह की बनेगी, देखो यहां पर छोटा है, साइज छोटा है। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जिसको डिमिनिश भी बोल सकते हैं। नंबर 3 कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, तो आप देखो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है लाइट रेज, इट मींस ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल है तो ये इरेक्ट भी होगी फिर, ठीक है, वर्चुअल है तो ये इरेक्ट भी होगी। तो ये हमने 6 केसेस कॉन्केव के डील किए एंड 2 केसेस कॉन्वेक्स के डील किए। ये पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन था बाय द मिरर्स, प्लेन मिरर वाला भी मैंने बताया था। तो मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन, मिरर के इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला। फाइन, तो अच्छे से इसको कवर अप कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।